ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। शाम के 4 बज रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां जल्द मंत्रिमंडल होने की खबर सूत्रों के हवाले से। तो मंत्रिमंडल विस्तार होने की खबर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद और दिल्ली में आलाकमान से इसी बात को लेकर चर्चा करनी है। पुष्कर सिंह धामी को मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में मोहर लगेगी, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। कई मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। मंत्रिमंडल में 3 से 4 नए चेहरों को जगह दी जा सकती है और फेरबदल से पहाड़ और मैदान के संतुलन को साधने की पुष्कर सिंह धामी की एक कवायद इस मंत्रिमंडल विस्तार में देखी जा सकती है। ये बड़ी खबर है। मंत्रिमंडल विस्तार उत्तराखंड में जल्द और इसी को लेकर पुष्कर सिंह धामी दिल्ली यहां आलाकमान से चर्चा करने की तैयारी में। जिन जिलों से मंत्रिमंडल में प्रतिनिधि नहीं है, वहां के विधायकों को इस मंत्रिमंडल विस्तार में मौका दिया जा सकता है। यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई और अपडेट होगा फौरन आप तक पहुंचाएंगे। और आइए अब एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पंजाब से, जहां डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इसमें किसी भी मैटर में मेरा ऑफ हैंड कमेंट करना कि ये वो दैट इज इंटरफियरिंग विद द जुडिशियल प्रोसेस, क्योंकि नो नॉट बाई मी बट यू सी हमारा एंडेवर है कि ये जो व्यक्ति जो इन्वॉल्व थे अजनाला पुलिस स्टेशन अटैक केसेस में, इसमें इन्हें गिरफ्तार करके ये ट्रायल फेस करेंगे, इनको पंजाब लेके आया जाएगा और एज पर लॉ इनको डील किया जाएगा। You see, it will depend on the evidence available. At the right time, we'll inform you. Again, in fact, I totally agree with this sentiment, and we have taken special care that it should be a very focused drive on the big smugglers. Therefore, as I said when भाई साहब ने हुणे पूछा सीगा कि मैं कहा जी साडा फोकस न्यूमेरिकल नहीं है, साडा फोकस क्वालिटी ते है। तो मैं सीएम साहब ने स्पेशली ये डायरेक्शंस देते हैं कि रैदर ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तो मैं वर्ड आई डोंट यूज द वर्ड एडिक्ट्स, मैं विक्टिम यूज करता हूँ। They are victims. So mostly these are commercial. We'll share the data with you. Mostly these are commercial quantity. People who are either peddlers on the street or are. पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को आप सुन रहे थे। पंजाब में नशे के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसी को लेकर जानकारियां साझा करते हुए ऑपरेशन में कई आला अधिकारी जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है। नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई पंजाब में जारी है। बड़े स्तर पर सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है और पंजाब को नशा मुक्त बनाना है। ये वो मुहिम है जिसे पंजाब सरकार अधिकारियों के बूते आगे बढ़ाने में जुटी हुई है और ऐसे में अधिकारी की शिद्दत के साथ इस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं। उसी का ब्यौरा रखते हुए पत्रकारों के सामने पंजाब के डीजीपी को आप सुन रहे थे। मैं आगे बढ़ रही हूं और ये बड़ी खबर दिन की जिसका हम रुख करने जा रहे हैं, औरंगजेब की कब्र से जुड़ी हुई ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर, औरंगजेब की कब्र का मुद्दा, इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की सियासत में लगातार उबाल है। एक तरफ महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा बढ़ाई गई, वहीं अलग अलग हिस्सों में हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन भी देखने के लिए मिला। महाराष्ट्र के पुणे में, संभाजीनगर में हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतरे, प्रदर्शन किया। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सभी जिलों के डीएम को सौंपा गया है। महाराष्ट्र के कई शहरों में हिंदू संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कार सेवा की धमकी दी गई थी और आज अलग अलग शहरों में कुछ इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। तो एक तरफ औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासत जारी और वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस इस मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ कर रहे हैं। एक कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस ने मंच से कहा, कब्र का महिमा मंडन नहीं होने देंगे। 50 साल पहले कब्र को सुरक्षित स्थल घोषित किया गया। औरंगजेब की कब्र को एएसआई ने सुरक्षित स्थल घोषित किया। कब्र का संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कब्र का महिमा मंडन नहीं होने देंगे। सुनिए।
या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही. हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे. आपल्याला देखील कल्पना आहे की ASIने त्याला 50 वर्षापूर्वी संरक्षित म्हणून अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे आणि म्हणून त्याचं संरक्षण देखील करायची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर आणि केंद्र सरकारवर येऊन पडलेली आहे. काय दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं. पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही. सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है और जरा सूरज से ही समझते हैं. सूरज जी, क्या कहने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं? महिमा मंडन नहीं होने देंगे, लेकिन जिम्मेदारी इस कब्र की सुरक्षा की वो सरकार की है. क्या ये सीधा सीधा संदेश हिंदूवादी संगठनों को है जो कार सेवा को लेकर हुंकार भर रहे हैं? जी बिल्कुल, आप यही मान सकते हैं क्योंकि जिस तरह का देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा उसके बाद आप देखिए सुरक्षा भी उस तरह से दी गई है. ये छत्रपति शिवाजी महाराज पुलिस का सुरक्षा बल है जो यहाँ पर तैनात है. विगत कई दिनों से यहाँ पर सुरक्षा लगातार बढ़ाई जा रही है. कुछ समय पहले दो DYSP यहाँ पर आए थे मुआयना करने के लिए. आप देखिए पुलिस का बंदोबस्त भी लगाया है. तो जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिम्मेदारी है इसलिए सुरक्षा करेंगे लेकिन महिमा मंडन नहीं करेंगे, लेकिन कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि इसे हटाया जाएगा. हालांकि जो कार सेवा की बात कर रहे हैं या फिर इसे तोड़ने की बात कर रहे हैं, इस पर वो दूर दूर तक उन्होंने कुछ बोला नहीं. लेकिन जो हिंदू संगठन है वो लगातार आक्रामक होता नजर आ रहा है. उनका लगातार यही कहना है कि ये औरंगजेब की कब्र जो आप यहाँ पर देख रहे हैं विजुअल्स में, ये यहाँ से हटा दी जाए, तोड़ दी जाए. साथ ही जो महाविकास जो महायुति सरकार में मंत्री हैं संजय सिरसाट, वो भी लगातार यही बात कर रहे हैं कि इस कब्र को देखने के बाद एक काला इतिहास, एक बुरा इतिहास नज़रों के सामने आता है और इसीलिए इस कब्र को हटा देना चाहिए, जिसके चलते वो मुख्यमंत्री से खुद इस विषय पर चर्चा करेंगे. आपको बता दें कि संजय सिरसाट इसी छत्रपति संभाजी नगर जिले के एक विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, फिलहाल मंत्री हैं. तो कई जो हिंदू बड़े नेता हैं वो लगातार इस कब्र के खिलाफ हैं, हटाने की बात कर रहे हैं. तो वहीं जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो इतिहास है, अगर क्या कब्र हटाने से इतिहास मिट जाएगा और इतने सालों तक अगर कब्र नहीं हटाई गई तो अब हटाकर क्या होगा. साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की कई पीढ़ियां गई लेकिन इस कब्र के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा. यहाँ पर कई लोग आते हैं इस कब्र को देखने के लिए, इतिहास समझने के लिए. ऐसे में जो चीज़ इतिहास है उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए. तो तमाम तरह की बातें दोनों ही जो बात आप कह रहे हैं, देखिए वो तर्क दिया जा रहा है कि साहब औरंगजेब की ये कब्र और इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज की कई पीढ़ियां जिन्होंने यहाँ राज किया, लेकिन तब इस कब्र को उन्होंने नहीं उखाड़ फेंका क्योंकि कहीं ना कहीं वो शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की शौर्य के इतिहास के रूप में ये कब्र यहाँ पर एक निशान के तौर पर मौजूद है कि जो भी यहाँ मराठा अस्मिता को चुनौती देगा इसी तरीके से वो जमीन में गाड़ दिया जाएगा. और इसीलिए अब ये सवाल बड़ा होता हुआ कि आखिरकार अब इस कब्र को उखाड़ फेंकने के पीछे आखिरकार राजनीति है या फिर मकसद कुछ और. वहीं औरंगजेब की कब्र को लेकर जो सियासी बयान सामने आ रहे हैं, अभी संजय सिरसाट का जिक्र कर रहे थे सूरज ओझा, वो कह क्या रहे हैं जरा सुना देते हैं पहले आपको. देवेंद्र फडणवीस ने तो ये बयान दिया है कि 50 साल पहले ASI ने जिम्मेदारी दी है कि वो संरक्षित वास्तु है करके, इसलिए उनका संरक्षण हमें करना पड़ रहा है, लेकिन मैं इसका उदात्तीकरण नहीं होने दूंगा, ऐसी बयान देवेंद्र फडणवीस ने दिया है. लेकिन ये अब स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो कब तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे. देखिए वो इंक्रोचमेंट है. आपने ऐसी कब्रें आपने देखी होगी जो किले के बाजू में रखी गई थी, उनको डिमोलिश किया गया है. और ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है औरंगजेब की. किसी की कब्र अगर बीच में आती है और उसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है तो वो हटाना चाहिए. विपक्ष पार्टी डिमांड कर रही है इतिहास रहना चाहिए. विपक्ष पार्टी को आजकल उनके दिमाग पे असर हो चुका है. तुमको औरंगजेब चाहिए, उसकी कब्र चाहिए, तुम तुम्हारे घर पे लेके जाओ. इतिहास रहना चाहिए. शिवाजी महाराज का इतिहास औरंगजेब की वजह से लिखा गया है. ये बेवकूफी बातें जो वो कर रहे हैं ना, तो ये काम करेंगे. शिवाजी महाराज का जहाँ स्टैच्यू है उसके बाजू में औरंगजेब का भी पुतला खड़े कर देते.
बहुत सारे संगठन हैं जो चाहते हैं कि ये कब्र हटना चाहिए और हमारी भी पहले से मांग है ये हटना चाहिए। जैसे उदयन राजे भोसले ने कहा है, एक जेसीबी का एक ऐसा मार दिए तो कब्र बाहर, और जिसको चाहिए उसके साथ में सुपुर्द कर देंगे उसके पास। क्या डेडलाइन क्या रहेगी? डेडलाइन थोड़े दिन रुको, पता चलेगी। और देखिए, महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इसके बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक हैं अमित देशमुख, उनका भी बड़ा बयान आ गया है। वो कह रहे हैं कि अगर ये लोगों की भावना है तो हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार अपनी भूमिका को स्पष्ट तो करे। तो कांग्रेस के विधायक हैं अमित देशमुख, और कहीं ना कहीं यहां विपक्षी नेताओं की तरफ से देखिए गेंद जो है वो सरकार के पाले में डाली जा रही है कि सरकार की तरफ से सिर्फ बयानबाजी की जा रही है, सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है। आज भी देवेंद्र फडणवीस का जो बयान आया है उसमें कब्र को हटाने को लेकर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से खुलकर कुछ नहीं कहा गया है। आज भी उन्होंने यही कहा कि कब्र जो है वो क्योंकि एएसआई संरक्षित है इसीलिए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, महिमा मंडन वो इस कब्र का नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल तो यहां पर बड़ा ये होता हुआ नजर आ रहा है कि ये कब्र महाराष्ट्र में रहेगी या नहीं रहेगी, और इसी मुद्दे को लेकर कैसे विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर रहा है। अमित देशमुख कटघरे में कैसे देवेंद्र फडणवीस को खड़ा कर रहे हैं, सुनिए। आपकी क्या राय? आपको क्या? मुझे ऐसा लगता है कि ये बेवजह मुद्दा उठाया जा रहा है, ये मुद्दा हो ही नहीं सकता। मुझे सरकार ने इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर माहौल महाराष्ट्र का बिगड़ रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे कि सरकार की इस पर भूमिका क्या है। मुद्दे तो कोई भी उठा सकता है, इससे कायदा और कानून बिगड़ सकता है। और ये जो चर्चाएं हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो असल मुद्दे हैं उन मुद्दों को दरकिनारे करने की कोशिश हो रही है। आपको लगता है कि सरकार ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है क्योंकि विपक्ष लगातार यही मैं सरकार अगर ऐसी चीज़ें अगर बातें महाराष्ट्र में उठ रही हैं, उठाई जा रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इसकी मालूमात पहले से ही होती है और मुख्यमंत्री जी ने इस पर सरकार की भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि औरंगजेब की कब्र को लेकर विपक्ष पार्टी इतनी सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि लोगों का कहना है कि विश्व हिंदू परिषद ने नहीं, ये मुद्दे जो हैं, ये मुद्दे हैं क्या? कौन ये मुद्दे बना रहा है, क्यों बना रहा है? मतलब हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में हम कदम उठा रहे हैं, चर्चाएं क्या कर रहे हैं हम? महाराष्ट्र की जनता तो ये कह रही है कि जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को जिस तरीके से सजा दी, जिस तरीके से उनकी हत्या कर दी, उस औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र की भूमि में नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? तो मुझे ऐसा लगता है अगर महाराष्ट्र की जनता ऐसा कह रही है तो इस पर महाराष्ट्र की सरकार ने बयान देना चाहिए। क्या विपक्ष उनका साथ देगा? महाराष्ट्र की जनता की जो भावना है उसके साथ हम खड़े रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी सूरज इस वक्त मौजूद है। सूरज, विपक्ष की तरफ से गेंद जो है अब वो सरकार के पाले में डाली जा रही है। विपक्ष कह रहा है कि साहब सरकार जो है वो खुद कह रही है कि ये जनभावना है, कब्र यहां पर नहीं रहने देंगे, तो फिर दूसरी तरफ सरकार ये कह देती है कि साहब ये तो एएसआई संरक्षित है, इसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो अगर एएसआई संरक्षित है और जनभावना को सरकार समझ रही है तो फिर कोई कानूनी विकल्प सरकार क्यों नहीं तलाश रही? इसका कोई जवाब सरकार की तरफ से दिया जा रहा है या सिर्फ और सिर्फ सियासत की जा रही है? देखिए, सिर्फ और सिर्फ अभी तो बातें ही चल रही हैं, कभी सरकारी पक्ष से बातें आती हैं, कहीं विपक्ष से बातें आती हैं, लेकिन लीगल क्या किया जा रहा है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। चूंकि एएसआई के हाथ में सारी चीज़ें हैं तो इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से बात करनी होगी इस संदर्भ में कि आगे क्या किया जा सकता है। लेकिन रही बात सुरक्षा प्रदान करने की, जिस तरह की बात आज देवेंद्र फडणवीस ने कही, तो देखिए ना, यहाँ पर आप पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था देखिए, वो बढ़ाकर रखी गई है। जिस तरह की बात देवेंद्र फडणवीस ने कही कि उसे संरक्षित करना हमारा काम है, लेकिन उसकी बढ़ाई या फिर उसकी जो ग्लोरिफिकेशन होता है वो हम नहीं करने देंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन सुरक्षा करेंगे। लेकिन देखिए, ये दो बातें तो हो रही है।
लेकिन लेकिन जिस तरह सवाल की तो बातें ये बड़ा हो जाता है ना कि आखिरकार फिर सत्ता इन पक्ष हालात के के लिए मंत्री कौन जिम्मेदार कि आपने हालात इस तरीके के बना दिए हैं कि यहां पर सुरक्षा के लिए इतने पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थिति एक बिगड़ती हुई सी नजर आ रही है, सियासी बयानबाजी, वो कहते हैं ना आग में और घी डालने का काम करती हुई नजर आ रही है, तो सरकार अपनी कुछ जिम्मेदारी निभाएगी या सिर्फ और सिर्फ दूर बैठकर सरकार तमाशा देखेगी? जी बिल्कुल, सरकार जब तक अपने स्टैंड को क्लियर नहीं करती तब तक किसी भी तरह की बात मानी नहीं जा सकती। देखिए, जिस तरह से एक स्टैंड क्लियर नहीं है कि तोड़ा जाएगा या नहीं तोड़ा जाएगा, कहा जा रहा है संरक्षित करने की जिम्मेदारी है, इसलिए उसको संरक्षित किया जा रहा है, सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन ग्लोरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। अगर किसी चीज़ की यहाँ पे बात की जाएगी तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर और उससे जुड़ी बातचीत की जाएगी। लेकिन देखिए, मुद्दा यहाँ पर क्या है, औरंगजेब की कब्र का मुद्दा है। उस मुद्दे पर कुछ नेता तो कहते हैं कि तोड़ दिया जाए, ब्लंटली बात कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो क्लियर बात करने से कतराते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और वो नेता जो सरकार में है, जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्हें कदम उठाना है इस बारे में, जिनकी तरफ से खुलकर बयान आना चाहिए कि आखिरकार वो किस तरफ खड़े हैं, उनकी तरफ से ही जब गोल गोल बयान सामने निकल कर आते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। और फिलहाल महाराष्ट्र में कंफ्यूजन होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका सूरज ओझा इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री का बयान आपने सुन लिया, जो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि साहब महिमा मंडन नहीं होने देंगे, लेकिन क्योंकि एएसआई संरक्षित है तो सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी। अब इसमें महाराष्ट्र सरकार कहां खड़ी हुई है? कब्र को आप हटाना चाहते हैं, नहीं हटाना चाहते, हटाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं, इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। वहीं नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार उनका विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है, और इसीलिए मैं कह रही हूं कि देखिए किस तरीके से ये जो माहौल है वो तनावपूर्ण होता हुआ, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता वो सड़क पर उतर आए हैं, वो औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के महाराष्ट्र महामंत्री गोविंद शिंदे ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, कह दिया कि सरकार औरंगजेब की कब्र संभाजी नगर से जल्द हटा दे, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद कार सेवा करेगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का विरोध तेज हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कई मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया। मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाती हूं। सबसे पहले ये देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर जंतर मंतर पर प्रदर्शन की, जहां आज वक्फ संशोधन बिल का विरोध हो रहा था। दूसरी तस्वीर में प्रदर्शन के दौरान मौजूद नेताओं को देखा जा सकता है। इसमें आप देख रहे हैं गौरव गोगोई नजर आ रहे हैं इस वक्त। उससे पहले धर्मेंद्र यादव नजर आ रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी यहां पहुंचे हुए हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ईटी बशीर यहां पहुंचे। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से महुआ मोइत्रा यहां पहुंची। अबू ताहिर यहां पहुंचे। समाजवादी पार्टी से जियाउर रहमान पहुंचे हुए थे। मोहिबुल्लाह नदवी भी पहुंचे हुए थे। कांग्रेस पार्टी से सलमान खुर्शीद, नासिर हुसैन, ये वो तमाम बड़े नेता जो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। नेताओं का आरोप कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए सरकार मुसलमानों के अधिकारों पर हमला कर रही है। और साथ ही मैं तीसरी तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, जंतर मंतर धरना स्थल की है, क्योंकि आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत दोपहर 1 बजे तक ही थी, इसीलिए 1 बजे के बाद धरना स्थल को पुलिस ने खाली करा दिया। तो वो खाली धरना स्थल भी अब आपके सामने है। 1 बजे तक की परमिशन थी, 1 बजे तक यहाँ पर मुस्लिम संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें नेताओं ने भी शिरकत की, और अब धरना स्थल खाली हो चुका है। तो ये जो वक्फ संशोधन बिल और इसका विरोध, इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़े प्रदर्शन की अगुवाई की। असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें पहुंचे, जंतर मंतर पर पहुंचे। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को असंवैधानिक करार दिया। और एबीपी न्यूज संवाददाता बिलाल से असदुद्दीन ओवैसी की खास बातचीत अब आपको दिखाते हैं। असद साहब, बड़ा एक प्रदर्शन यहाँ पर किया गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, लेकिन इस बिल के ये भी मुसलमानों में एक ये कि पूरी बिल का विरोध है या फिर किसी प्रावधान, पर्टिकुलर प्रावधान है? भाई, ये अमेंडमेंट बिल है तो पूरे 44 अमेंडमेंट का विरोध है। 44 अमेंडमेंट वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को ख़त्म करने के लिए। ना इसमें इनकम बढ़ेगी वक्फ की, ना जो नाजायज़ काबिज है उनको हटा पाएंगे। आप क्या कर ले आ रहे हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। लेकिन ये भी तो है ना कि आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ इस तरीके का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला था, लेकिन सरकार के पास नंबर था, सरकार ने दोनों सदनों में। ठीक है, मगर प्रोटेस्ट करना, सरकार के खिलाफ बोलना हमारा ये जमहूरी हक है।
और हम उसको रख रहे हैं। और ये वफ़ जो है हमारी इबादत से ताल्लुक़ है, हमारी रिलीजियस शनाख्त है, वो आप कैसे छीनेंगे उसको? जो कोएलिशन पार्टीज हैं, चाहे वो जेडीयू की बात कर लें या टीडीपी की बात कर लें या चिराग पासवान की पार्टी की बात कर लें, क्या आप इन लोगों को अभी भी वक्त है, वरना ये गलत मैसेज जाएगा कि उन्होंने ऐसे नाजुक वक्त में एक बहुत बड़ी तारीखी पॉलिटिकली गलती होगी इनको रोकना चाहिए। ये साथ ना दे बीजेपी का इसमें। देखिए, एक तरफ तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था और दूसरी तरफ इस बिल को लेकर सियासत खूब गरमाई। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि इस बिल के जरिए संविधान को दरकिनार करने की कोशिश की गई है। बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आज तक वक्फ के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लूट की गई है, उसे ही रोकने की कोशिश इस बिल के जरिए की जा रही है। देखिए, हम लोग पहले दिन से इसके खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। हम लोग क्योंकि हम लोगों ने बार बार कहा है ये संविधान के ऊपर ओवरलैपिंग है और ये संविधान को पूरी तरीके से दरकिनार करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो जो संवैधानिक हमारे अधिकार हैं उनके ऊपर कुठाराघात है, तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीतिक एजेंडे के तौर पर ये प्रदर्शन हो रहा है। जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है वो जेपीसी में उसमें डिस्कशन हुआ है, सबसे राय ली गई है और वक्फ की जायदाद की आज तक तो लूट हुई है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके अंदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कांग्रेस और अन्य दल के जो नेता हैं ये इसको अपना एजेंडा बना रहे हैं, राजनीतिक एजेंडा बना रहे हैं। वहीं बीजेपी के सांसद और जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कमेटी ने सबकी सलाह ली, 6 महीने में 118 बैठकें हुई, सभी मुस्लिम संगठनों को सुना गया, ऐसे में प्रदर्शन का तो अब कोई आधार ही नहीं है। और साथ ही उन्होंने ऐसे संगठनों पर देश को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। क्या आप मांग रहे हैं? तमाम विपक्षी दलों से वो लोग कह रहे हैं कि इस बिल को रोका जाए पास होने से, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आखिर क्यों, क्या कारण है आज जंतर मंतर पे और ये कौन सी सियासी तकरार है? इसमें 6 महीने में हमने 118 घंटे बैठकें की, 38 बैठकें दिल्ली में की। हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो जंतर मंतर पे इकट्ठा है उसको हमने बुलाया, ऑल इंडिया जमायत उलमा हिंद को बुलाया। 428 पेज की रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट को तो पढ़ने लोग कह रहे हैं साहब कलेक्टर को अख्तियार दिया जा रहा है, इसका मतलब रिपोर्ट भी नहीं पढ़ा और इसके बावजूद इकट्ठा किया जा रहा है, जैसे 3 तलाक में इकट्ठा किया गया। मुझे लगता है इसके पीछे कोई आधार नहीं है, कोई कारण नहीं। मैं चुनौती देता हूँ कि अभी भी आज गुमराह कर रहे हैं कि हमारी खानकाह चली जाएगी, मस्जिद चली जाएगी, ईदगाह चली जाएगी, तो ये तो केवल देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश। क्या आप चाहेंगे कि आप जनता तक जाएं और उनके आपको साफ कर दूं, कानून इस भारत की पार्लियामेंट से बनता है, जंतर मंतर से नहीं बनता। जो ओवैसी और विपक्ष के लोग जा रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ क्यों जा रहे हैं? जब आपका व्यू जो इस रिपोर्ट में सबमिट है तो अब इसके बावजूद भी आप सड़क पे जाकर के मुस्लिम समाज को भ्रमित करने की कोशिश होगी? पूरी कोशिश। तो सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष पर हमला बोला जा रहा है, ये कहते हुए कि विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहा है और कुछ नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने जो सवाल खड़े किए उस पर बीजेपी की तरफ से उन पर पलटवार किया गया। बिल के खिलाफ राजनीति हो रही है, ये बीजेपी ने कहा है। कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि देश का भला हो। वक्फ बिल पर बेवजह तमाशा बंद किया जाना चाहिए, बीजेपी का असदुद्दीन ओवैसी पर यह निशाना। अनिल जी, सीधी प्रतिक्रिया है कि इस मामले पर टीडीपी और जेडीयू अपना रुख स्पष्ट करे। विपक्षी दल कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये संशोधन देश के हित में है और जो लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं उन लोगों से कहना चाहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है। देश का भला जिस बात में हो रहा हो उस बात के साथ लोग खड़े हों और ऐसी विचारधारा, ऐसी मानसिकता के लोग जो सिर्फ ज़बान से कहते हैं कि हम भी हिंदुस्तानी हैं, ऐसे लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, बेवजह का तमाशा बंद करना। अब देखिए, एक तरफ दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था और दूसरी तरफ पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने आपत्तिजनक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बिल पास करके दिखा दें क्या हश्र होता है उनका। बिल का समर्थन करने वाले दलों पर भी मोहम्मद अदीब की तरफ से बयान दिया गया। बिल का समर्थन करने वाले भी देखेंगे इसका परिणाम। मोहम्मद अदीब भी पहुंचे हुए थे इस विरोध प्रदर्शन में। जगदम्बिका पाल साहब को आप ये खबर दे दीजिए कि वो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका।
और उन पार्टियों को जिन्होंने इस बिल को पास कराया है उसको हम दिखाएंगे। अब कदम जितना भी डेमोक्रेसी में जो हमें इजाज़त है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो सब करेंगे और पहचानवाएंगे कि ये इसमें से बेईमान कौन लोग हैं और इसमें मतलब परस्त कौन लोग हैं। वहीं दिल्ली नगर निगम में आज जमकर बवाल हुआ है। कूड़े के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए और ये विवाद इतना बढ़ा कि हंगामे के दौरान माइक तक उखाड़कर फेंक दिए गए। ये तस्वीरें आपके सामने है, देखिए किस तरीके से ये हंगामा। एमसीडी में कूड़े पर ये दंगल हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आमने सामने। देखिए किस तरीके से यहाँ पर्चियां उड़ाई जा रही हैं, कागज फाड़कर उड़ाए जा रहे हैं। मेजों पर खड़े हुए यहाँ पर पार्षद नजर आ रहे हैं और हंगामा इतने पर ही नहीं रुका बल्कि यहाँ माइक तक उखाड़कर फेंक दिए गए। तो एमसीडी में ये हंगामा और एमसीडी के अंदर माइक तक उखाड़कर फेंक दिए गए। मतलब यहाँ सरकारी संपत्ति उसको भी नहीं बख्शा गया, उसे भी नुकसान पहुंचाया गया। और किस तरीके का उत्पात यहाँ पर इन पार्षदों ने मचाया है वो तो आप देख ही रहे हैं। मेजों पर चढ़े हुए हैं, कागज फाड़ फाड़ कर यहाँ उड़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों की साजिश नाकाम हुई। आज सुरक्षा बलों ने आईडी धमाका नाकाम किया। पूरे इलाके को घेरकर अब यहां सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। कुलगाम में आतंकी साजिश नाकाम, ये आईडी धमाका जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया और अब इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना की मुस्तैदी यहां बढ़ते हुए आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।